नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम महाराष्ट्र के एक ऐसे शानदार ग्रासरूट इनोवेशन की बात करने वाले हैं जिसने मौसम की दो सबसे खतरनाक और बिल्कुल विपरीत समस्याओं को एक झटके में सुलझा दिया है। ये सिर्फ पानी बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि खेती की पूरी तस्वीर बदलने वाली एक कहानी है। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, कोई इलाका लगातार सूखे की मार झेल रहा हो, लेकिन फिर अचानक आने वाली बाढ़ में पूरी तरह डूब जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन मराठवाड़ा क्षेत्र की यही कड़वी सच्चाई है। यहाँ एक तरफ तो कुएं बूंद बूंद पानी को तरसते हैं, और दूसरी तरफ जब अचानक बादलों के फटने जैसी भारी बारिश होती है तो खेत के खेत तबाह हो जाते हैं। आखिर ये दोहरा संकट है क्या? तो चलिए सबसे पहले इस दोहरे कृषि संकट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। असल में यहाँ दो बड़ी मुसीबतें एक साथ हमला करती हैं। पहली समस्या तो ये है कि जमीन के नीचे पानी का स्तर यानी ग्राउंड वाटर टेबल खतरनाक हद तक नीचे गिर चुका है। और दूसरी तरफ जब सितंबर-अक्टूबर में फसल कटाई का समय आता है तो अचानक भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। इसका नतीजा खेतों में पानी भर जाता है और खरीफ की फसल जैसे कपास और सोयाबीन पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जल भराव इतना कीचड़ पैदा कर देता है कि अगली रबी की फसल बोना भी नामुमकिन हो जाता है। मतलब दोनों तरफ से किसानों का भारी नुकसान। अगर हम आज की स्थिति की तुलना कुछ दशकों पहले से करें तो नुकसान की असली तस्वीर सामने आती है। करीब 50 साल पहले जो किसान 10 अलग-अलग फसलें उगाकर खुशहाल थे, आज वे पानी की इसी किल्लत की वजह से एक या दो फसलें उगाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लाखों कमाने वाले किसान आज कुछ हजारों पर आ गए हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि नई पीढ़ी को खेती में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा और वे मजबूरन शहरों और कारखानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस पूरी समस्या में एक खास स्थानीय शब्द का जिक्र बार बार आता है, रान चिबड़ना। इसका सीधा सा मतलब है अत्यधिक जल भराव। जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी इतना पानी सोख लेती है कि पूरा खेत एक दलदल में बदल जाता है। यह दलदल न सिर्फ खड़ी फसल को सड़ा देता है, बल्कि अगली फसल की बुवाई का रास्ता भी बंद कर देता है। ऐसी स्थिति किसानों को पूरी तरह से बेबस कर देती है और कई बार उन्हें भयानक आर्थिक तंगी की ओर धकेल देती है। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहीं से जन्म होता है इस नवाचार का, जिसे हम जल तारा कहते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम वायाल ने इस समस्या का जो समाधान निकाला वो जितना सरल है उतना ही अचूक भी। इसे बनाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में सबसे निचले ढलान वाले हिस्से को खोजा जाता है, क्योंकि बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से वहीं आकर जमा होता है। फिर वहां 4 बाई 4 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है। इसे तब तक खोदते हैं जब तक कि मुरुम नाम की एक खास छिद्रपूर्ण चट्टान ना मिल जाए। यह मुरुम चट्टान ही इस तकनीक की चाबी है। और अंत में इस गड्ढे को बड़े और खुरदुरे पत्थरों से ऊपर तक भर दिया जाता है। शुरुआत में सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब पहली बार परीक्षण किया गया तो एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। भारी बारिश के दौरान पानी के साथ खेतों की मिट्टी भी बहकर आई और उसने इन शुरुआती गड्ढों को पूरी तरह से चोक कर दिया, यानी बंद कर दिया। पूरा सिस्टम मिट्टी से भर गया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि पानी सोखने का ये शानदार आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। पर असली इंजीनियरिंग तो इसी को कहते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक बेहद स्मार्ट और रचनात्मक बदलाव किया गया। इन गड्ढों को बेकार पड़े बड़े पत्थरों से भर दिया गया। अब हुआ ये कि ये पत्थर एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करने लगे। इन्होंने मिट्टी को गड्ढे के अंदर जाने से रोक लिया, जबकि पानी बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन की गहराइयों में जाने लगा। इस एक छोटे से बदलाव ने पूरे प्रोजेक्ट की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम बड़े पैमाने पर काम कैसे करता है और इसके नतीजे कितने हैरान करने वाले हैं। 20,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जब इस जल तारा गड्ढे का परीक्षण किया गया तो 5 हॉर्स पावर के मोटर पंप से इसमें लगातार पानी डाला गया। ये जानकर हैरानी होती है कि पत्थरों से भरे एक साधारण से गड्ढे ने मात्र 13 मिनट में 20,000 लीटर से ज्यादा पानी सोख लिया। और सबसे बड़ी बात, पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं छलकी। डॉक्टर पुरुषोत्तम वायाल इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, ये बिल्कुल एक कीप या फनिल की तरह काम करता है, जो सतह पर बहते पानी को खींचकर सीधे धरती के गर्भ में पहुंचा देता है। फनिल का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है।
यही वो तरीका है जो एक ही समय में खेत के फालतू पानी को गायब करके बाढ़ से बचाता है और उसी पानी को जमीन के भीतर जमा करके सूखे का खात्मा करता है। जरा पहले असली मानसून परीक्षण की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। जब भारी बारिश शुरू हुई तो पहले घंटे से लेकर लगातार कई घंटों तक मूसलाधार पानी बरसता रहा। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी पानी बिना बाहर छलके गड्ढों में लगातार जा रहा था। और जब 5वें घंटे में बारिश रुकी तो जो दिखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 25 एकड़ के खेत से पानी की एक बूंद भी बहकर बाहर नहीं गई। पूरा का पूरा पानी सुरक्षित जमीन के भीतर जा चुका था। तो चलिए अब जमीनी स्तर पर इसके ठोस और डेटा आधारित परिणामों की बात करते हैं, जिसने पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इस तकनीक का सबसे बड़ा असर कुओं के जलस्तर पर देखने को मिला। सोचिए, 65 साल पुराना एक कुआं जो 35 फुट गहरा था, जलतारा से पहले हर साल दिसंबर आते आते पूरी तरह से सूख जाता था। लेकिन इस सिस्टम के लागू होने के बाद आज वही 35 फुट गहरा कुआं साल के 12 महीने पानी से लबालब भरा रहता है। और पानी की इस गारंटी ने सीधे तौर पर किसानों की आमदनी में बम्पर इजाफा किया। जहां पहले सोयाबीन या कपास की पैदावार किसी तरह सिर्फ 2 क्विंटल प्रति एकड़ हो पाती थी, वहीं जलतारा के बाद ये पैदावार सीधे 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच गई। सीधा 10 गुना उछाल। ये इस बात का सबूत है कि जब पानी की सुरक्षा मिलती है तो वो कैसे सीधे तौर पर आर्थिक समृद्धि में बदल जाती है। इस आर्थिक समृद्धि को एक और आंकड़े से समझा जा सकता है। 4। जो किसान पहले बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक फसल उगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, आज वही किसान साल भर में पूरे आत्मविश्वास के साथ 4 अलग-अलग फसलें ले रहे हैं। एक खेत से शुरू हुआ ये प्रयोग देखते ही देखते एक बहुत बड़े क्षेत्रीय बदलाव का कारण बन गया। 180 ये सफलता की वो कहानी है जो खुद बोलती है। आज 180 ऐसे गांव हैं जो जलतारा पैटर्न की बदौलत सूखे के अभिशाप से मुक्त होकर पूरी तरह जल समृद्ध समुदायों में बदल चुके हैं। जहां कभी बंजर और सूखी जमीनें हुआ करती थीं, वहां आज 2400 घंटे सिंचाई हो रही है और खेत लहलहा रहे हैं। अगर इसके फायदों को समेटकर देखा जाए तो ये प्रणाली एक साथ कई स्तरों पर काम करती है। पहला, ये सतह पर होने वाले जल भराव या कीचड़ को जड़ से खत्म करती है। दूसरा, ये उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकती है। तीसरा, ये जमीन के नीचे मौजूद पानी के भंडार को बड़े पैमाने पर रिचार्ज करती है। और चौथा, ये साल भर चलने वाली खेती को वापस जिंदा करके पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत बनाती है। इस सिस्टम पर लोगों का भरोसा कितना मजबूत है, इसका एक शानदार उदाहरण है किसान प्रभाकर देशमुख। उन्होंने तो जलतारा के आने के बाद अपने खेत में बने हुए कृत्रिम तालाब को ही वापस मिट्टी से भर दिया। ऐसा करके उन्होंने अपनी 1.5 एकड़ जमीन वापस खेती के लिए बचा ली, क्योंकि अब उन्हें सतह पर पानी जमा करके रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उन्हें जलतारा से मिलने वाले भूमिगत जल पर 100% भरोसा था। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या पत्थरों से भरा एक साधारण सा गड्ढा दुनिया भर में बढ़ रहे जलवायु परिवर्तन और मौसम की मार से निपटने का सबसे बेहतरीन मॉडल बन सकता है? महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकली इस जमीनी इंजीनियरिंग ने वाकई हैरान कर दिया है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं का समाधान प्रकृति के सबसे सरल नियमों में ही छिपा होता है।